कि मनीष सिसोदिया दिल्ली तिहाड़ जेल में, और दिल्ली तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है। जिस तरह से आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन उस जेल में जब रह रहे थे, उनके लिए किस तरह से सेवादारी हो रही थी, किस तरह से उनका परिवार वहां मिलने के लिए पूरे पूरे दिन जेल के अंदर रहता था। तो ये सब चीजें देखते हुए बिल्कुल मनीष सिसोदिया के लिए जान के खतरा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सोच रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को साफ कर दिया जाए और इसका जो है ना आरोप पूरा नरेंद्र मोदी पर रख दिया जाए, इसलिए हमारी देश में वाह वाह हो जाए। तो बिल्कुल ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ भी करा सकते हैं। मैं तो ये सरकार से मांग करूंगा, केंद्र सरकार से, कि मनीष सिसोदिया को तुरंत यहां से ट्रांसफर करके कहीं यूपी जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल में वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ केजरीवाल कुछ भी करवा सकते हैं। एक तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, और इसी के पूरे मामले पर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार में हो चुका है मंत्रिमंडल में बदलाव, यानी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह पर नए मंत्रियों ने ले ली है एंट्री, यानी कि आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी की जांच को लेकर आज लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी जो है वो पागल हो चुकी है, सरकार पागल हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने ये तक कहा है कि मोदी सरकार को अब पूछताछ जो है वो मुर्दों से करनी चाहिए और यमराज से करनी चाहिए। पूरे इस मामले पर बात करते हैं। आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, जहां एक तरफ एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है ईमानदार मनीष सिसोदिया को, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं? शेरिन, आपने एक बात देखी होगी कि ये आम आदमी पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती, और झूठ भी बड़े सफाई से बोलते हैं। आज अरविंद जो है ना वहाँ पर बैठ के नौटंकी कर रहे हैं, और जबकि उनको सब मालूम है कि कितना बड़ा घोटाला है। जब आपने इसके शराब नीति को बदला था और फिर नई नीति लेके आए, और नई नीति में जिस तरह से आपने बदलाव किया, चाहे वो इनका अपना जो ठेकेदारों का जो L1, L2, L3 रहा हो, उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया, जबकि नियम अनुसार ये कहते हैं कि L1, L2, L3 एक नहीं हो सकते। इन्होंने तीनों को एक बना दिया, क्योंकि आबकारी नीति के हिसाब से इसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। जब आप एक ही सब बना देंगे तो आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो ठेकेदारों का कमीशन होता है, उस कमीशन को इन्होंने 2% से बढ़ा के ठीक 12% कर दिया। तो इसमें इन्होंने बदलाव किया। तो अब बीच का जो 10% कमीशन था वो कहाँ गया, इनको बताना चाहिए, वो आज दिन तक नहीं बता पाए। और फिर जो आज सीबीआई ने जांच करी है, तो सीबीआई ने सारे सबूत इनके सामने रख दिए। मनीष सिसोदिया को आज अगर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तो सबूतों के आधार पर किया है, कोई ऐसे नहीं किया है। और फिर अगर सबूत नहीं है तो आपने बेल लगाई, उनको बेल क्यों नहीं मिली? बेल मिल जाना चाहिए कोर्ट से। भाई, कोर्ट तो बीजेपी का नहीं है, कोर्ट तो एक स्वतंत्र है, न्यायपालिका है देश की। वहां आपने सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको नहीं मिली बेल, और आप फिर बैठ गए शांति से। तो अगर आप गलत नहीं हैं तो आप साबित करिए कि आप गलत नहीं हैं, और गलत हैं तो जांच एजेंसियों ने पूरे सबूत जुटा लिए हैं, तो आप बचेंगे नहीं। अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, इसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि गंगा की गंगोत्री का जो मुख्य है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या बीजेपी करवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब बलि का बकरा बनाया जा रहा है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि अब उनका काम हो चुका है, इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार डर रही है। हत्या को लेकर दोनों ही पार्टियां आरोप लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर। शेरिन, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली तिहाड़ जेल में, और दिल्ली तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है। जिस तरह से आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन उस जेल में जब रह रहे थे, उनके लिए किस तरह से सेवादारी हो रही थी, किस तरह से उनका परिवार वहां मिलने के लिए पूरे पूरे दिन जेल के अंदर रहता था। तो ये सब चीजें देखते हुए बिल्कुल मनीष सिसोदिया के लिए जान के खतरा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सोच रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को साफ कर दिया जाए और इसका जो है ना आरोप पूरा नरेंद्र मोदी पर रख दिया जाए, इसलिए हमारी देश में वाह वाह हो जाए। तो बिल्कुल ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ भी करा सकते हैं। मैं तो ये सरकार से मांग करूंगा, केंद्र सरकार से, कि मनीष सिसोदिया को तुरंत यहां से ट्रांसफर
करके कहीं यूपी जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल में वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ केजरीवाल कुछ भी करवा सकते हैं। केजरीवाल सरकार के अंडर आती है तिहाड़ जेल, और आज उस सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और तिहाड़ जेल के प्रशासन ने भी कहा है कि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर सुरक्षित हैं, पर फिर भी संजय सिंह ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दों को उखाड़ रही है बीजेपी सरकार, या फिर मुर्दों से पूछताछ कर लीजिए, यमराज के पास चले जाइए। इस तरीके का पागलपन। संजय सिंह कोई नेता तो है नहीं, अचानक को चुनाव जीत गए, बन गए। चुनाव भी नहीं जीते हैं, राज्यसभा से गए हैं। तो संजय सिंह की मैं बुद्धिमत्ता नहीं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति देखी नहीं है, ना वो राजनीति करना जानते हैं। हाँ, केजरीवाल की पार्टी में है, इसलिए वो नेता बने हैं। वो जब भी बोलते हैं इतना बकवास बोलते हैं कि मैंने आज दिन तक ऐसा कोई राजनीतिक नहीं देखा है। संजय सिंह है क्या? पहले क्या करते थे? पूर्व में वो अपने आप को देख लेना, क्या करते थे? टिकट भी लेकर थे, और टिकट भी लेकर आज अपने आप को कह रहा है मैं बहुत बड़ा राजनीतिक हूं। तो संजय सिंह जितना भी बोलते हैं, भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको कोई राजनीतिक नहीं कह सकते। बस वो उल जुलूल बोलने के लिए चैनल पे आ जाते और बोलते रहते, उसमें तथ्य कुछ नहीं होते। तथ्य ना तो केजरीवाल के होते हैं, ना ही उनकी पार्टी के जितने लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। जो पार्टी लोकतंत्र का नाम लेकर सत्ता में आई थी, और आज अगर लोकतंत्र को लेकर ही दुहाई देती है, तो फिर क्यों एजेंसियों की जांच पूरी हो जाने से पहले ही हल्ला हंगामा किया जा रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आप सोचिए, जब केजरीवाल जब राजनीति में आए थे, तो ये क्या कह के आए थे कि मैं भ्रष्टाचार को राजनीति से खत्म करूंगा, लोकपाल बिल लेके आऊंगा, और कोई भी सरकारी सुविधा, अगर मैं राजनीति में आया, कोई भी सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं करूंगा। आज उन्होंने वो सारे काम कर दिए जिसके लिए वो कह के आए थे हम नहीं करेंगे। लोकपाल बिल का वो कभी नाम नहीं लेते हैं। भ्रष्टाचार आज उनकी पार्टी में जितना व्याप्त है, इतना कहीं है नहीं। आज उनका एक एक नेता पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। आधे से ज़्यादा पार्टी उनकी जेल में बंद हो चुकी है। और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो केजरीवाल से बड़ा तो भ्रष्ट कोई नेता आज दिन तक हुआ ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा भ्रष्ट नेता और इससे भ्रष्ट पार्टी नहीं देखी है। आज दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। 30 साल पीछे दिल्ली को इन्होंने कर दिया। जो पिछली सरकारों में जो दिल्ली में विकास हुआ था, आज देखिए दिल्ली की क्या हालत है। रोडें यहाँ टूटी पड़ी है, पीने को शुद्ध पानी है नहीं, आबो हवा साफ ये दे नहीं पा रहे। क्या दिया इन्होंने? प्रशासन जो है दिल्ली सरकार का है, आज इतना भ्रष्ट है कि आप छोटा सा भी काम कराने जाओ, बगैर पैसे के आपका काम नहीं होगा। और बात कर रहे हैं तो केजरीवाल ने दिल्ली को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। सिर्फ क्या है, फ्री का सरूपा छोड़ दिया है, लाइट फ्री, पानी फ्री। मगर इस पानी को वो अपने घर से नहीं दे रहे। आम जनता जो टैक्स देती है, टैक्स पेड का पैसा है, उसको आप इस तरह से बांट के, और दिल्ली को जो है ना आप इतना पीछे कर रहे हो। कोई भी विकास कार्य आज दिल्ली में नहीं हो रहे। आप अच्छी रोडें देखो, कहने को देश की राजधानी है, मगर आज यहाँ कुछ भी नहीं है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ईमानदार नेताओं की कमी नहीं है। और आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह पर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को ला दिया गया है। उन दोनों को मंत्रालय दे दिए गए हैं। इसे किस तरीके से देख रहे हैं, जो अब बदलाव हुए हैं कैबिनेट में? कुछ दिन बाद ये भी लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी ये बहुत बड़ा ईमानदार हो, वो अभी तक बताते रहे। कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी इस लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी ही बहुत बड़ी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। और कहीं भी ये खुल के इस बात का सबूत नहीं दे पाते कि तुम्हें जब एजेंसियों ने पकड़ा है, जांच एजेंसियां सबूत लेके आई हैं, तो आप सामने लेके आइए कि हमने नहीं किया है। खाली मुंह से नहीं होता है, आप उनको प्रूफ करिए, कोर्ट में जाइए। सबसे बड़ी कोर्ट है, कोर्ट में आप अपने सबूत रखिए कि ये जो आरोप हम पे लगे वो गलत हैं, तो वहाँ साबित हो जाएंगे। ऐसा क्या कारण है जो सत्येंद्र जैन 11 महीने से जेल में बंद हैं और आज दिन तक उनको बेल नहीं मिली है। 7 बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत लगा दी, उनको बेल नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है, आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा है सत्येंद्र जैन के घर से 2,80,85,00,000 रुपए बरामद हुआ था, 2.5 किलो सोना बरामद हुआ था, और कितने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कागजात बरामद हुए थे। केजरीवाल इस पे तो कभी नहीं बोलते। इनको बताना चाहिए कि ये पैसा जो बरामद हुआ था वो भी ईडी ने बरामद किया था।
इस पे केजरीवाल एक बार सफाई दे अपनी, नहीं देते हैं। पर सीबीआई और ईडी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार है वो भी सवाल पूछ रही है कि एक तरफ अडानी के पोर्ट पर भी ड्रग्स मिली थी, उसमें ईडी ने कितनी कार्रवाई की है, या फिर सीबीआई ने आज तक कितने लोगों को जेल में डाला है, आज ये भी ब्यौरा पूछा जा रहा है। देखो सेरिन, ये तो कहने वाली बातें होती है। अगर अडानी का सीबीआई और ईडी अगर सपोर्ट करती तो हो सकता है वहाँ छापा ही नहीं गिरता, वहाँ ये चीज़ें बरामद ही नहीं होती। जब निष्पक्ष कोई जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तभी तो अडानी के पोर्ट से भी बरामद कर लिया, तो वहाँ भी जो पकड़े गए हैं वो जेल में है और वो कार्रवाई चल रही है। वो अडानी इनकी तरह आके हल्ला थोड़ी मचाते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से केजरीवाल आ जाते, नहीं जी हमारे मंत्री तो बहुत बड़े ईमानदार है तभी तो तुम्हारी आधी सरकार जेल में है, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे केजरीवाल। आपको खुल के सामने कहना चाहिए कि तुम्हारी पार्टी बेईमान है, भ्रष्टाचारी है और आपके पूरी आधे से ज्यादा आपके मंत्री विधायक जेल में बंद हो चुके। आप दे सबूत इनको, दे। आप पिछले इनके शिक्षा मंत्री थे, वो भी भ्रष्टाचार में जेल में गए थे, मगर इसका सबूत, हाँ, झूठ बोल के अवार्ड जरूर दे देते हैं। अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों कहते हैं इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, बहुत बड़े ईमानदार है। तो केजरीवाल क्या कहते हैं उनको खुद को पता नहीं है, सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते। मैंने पहली सरकार ऐसी देखी है जो झूठ बोलती है।